द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चंडीगढ़ के महापौर का चुनाव जो हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी की पोले खोल के रख दी है, बेनकाब करके रख दिया है। मतलब बीजेपी का जो चरित्र है, चाल चरित्र, चेहरा, वो सबके सामने आ गया। जो धांधली चुनाव में बीजेपी करती है और करती रहती है वो हो गया कैमरे में कैद। और कैमरे की जब रिकॉर्डिंग्स खुली हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या है और ये लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी सख्ती बहुत सालों में शायद लोगों ने देखी होगी। जो बीजेपी समर्थित वकील खड़े हुए उनको जो सुनाया गया है, संदीप चौधरी साहब ने इस पर एक शो किया और लिखा है कि संदीप चौधरी का आज का सीधा सवाल, एबीपी न्यूज़ ने, कैमरा नंबर 7 खुला, धांधली का सबूत मिला, काउंटिंग में घपलेबाजी, लोकतंत्र से दगाबाजी। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर के अंदर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो एकदम धांधली करते हुए ऊपर देखते हैं कैमरे की तरफ, और कैमरे की तरफ देख के वो घबराते हैं कि कैमरे में क्या उनकी हरकत कैद हो गई है। ये तस्वीर वो है और इस तस्वीर के साथ साथ मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कैसे 8 वोट्स खराब किए गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस के प्रत्याशी के, और कैसे बीजेपी का जो प्रत्याशी था जो कम वोट्स पे था उसको जिताने का काम किया गया। 36 वोट्स में क्या खेल हुआ है और कैसे बीजेपी के नेता को जिताया गया है वो सब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए जो रिटर्निंग ऑफिसर खेल कर रहा था। और इस रिटर्निंग ऑफिसर की इस वक्त हालत ख़राब होगी क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके बारे में ये कहा है कि बोल देना जाके अपने रिटर्निंग ऑफिसर से कि हम उसको देख रहे हैं। सुनाऊंगा मैं आपको आगे, पहले ये वीडियो देखिए। ये वो धांधली का वीडियो है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने पूरे खेल को बेनकाब कर दिया और उस पूरे चुनाव के नतीजों पे स्टे लग गया, जिस चुनाव के धांधली के दम पे बीजेपी ने अपने हारे हुए नेता को महापौर बनाने में सफलता हासिल की थी चंडीगढ़ महापौर के चुनाव में। देखिए इस वीडियो। तो आपने देखा किस तरह से धांधली जो थी रिटर्निंग ऑफिसर की वो कैद हो गई और पूरा का पूरा बीजेपी का खेल जो है वो बेनकाब हो गया। ये हाल है, यह है लोकतंत्र की हत्या जो दिन दहाड़े की गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस में अपने प्रत्याशी को उतारा, जिस प्रत्याशी को 36 में से 20 वोट्स मिले, और बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसको 36 में से 16 वोट्स मिले। ऐसे में साफ साफ बीजेपी का कैंडिडेट चंडीगढ़ महापौर का चुनाव हार गया था। क्या किया फिर धांधली के अंदर के 8 वोट्स इंडिया अलायंस के वो नलीफाई कर दी है, जिसमें जो कैमरे की रिकॉर्डिंग एबीपी ने दिखाई है उसमें साफ दिख रहा है कि एक तरफ जहां साइन करना है वहां पर साइन तो कर रहा है रिटर्निंग ऑफिसर हर वोट के ऊपर बैलेट के, लेकिन कुछ कुछ वोट्स को खराब करने के लिए दूसरी तरफ भी उस पर कुछ लिख रहा है। सारे वोट्स के साथ नहीं कर रहा है लेकिन 8 वोट्स के साथ वो किया गया और 8 वोट्स नलीफाई किए गए। या बोलता सामने लिखा भी है, चंडीगढ़ में चुनाव कराने वाले रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज हो, इसने लोकतंत्र की हत्या की है। ये कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। न्यूज़ 24 ने सीजेआई का बयान लिखा है कि ये लोकतंत्र का मजाक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। पूरे मामले से हम हैरान हैं, इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। कुछ चेले चमचे हैं बीजेपी के गुलाम पत्रकारिता में, सुशांत सिन्हा टाइप, जो पहले बीजेपी के विरोध में दुकान चला रहे थे, जब नहीं चली तो 2017-18 के बाद इन्होंने बीजेपी के पक्ष में दुकान चलाना शुरू करी और चेला चमचा बनने की सारी सीमाओं को लांघ दिया। अपने संस्थान का भी ये नाम खराब कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। सुशांत सिन्हा ने एक ट्वीट किया वीडियो, प्यारे आपके साथियों से निवेदन है कि ये वीडियो भी खूब शेयर करना, ये भी उसी चंडीगढ़ वाले फुल वीडियो का पार्ट है, करोगे ना शेयर। खुद ही बोल रहा है इसके अंदर ये आदमी चम्मचगिरी और चाटुकारिता की नई नई सीमाएं बना रहा है। मतलब ऐसा समझ में आता है कि सुशांत ज़्यादा ज्ञानी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। शर्म आती नहीं है, क्या करेंगे, कैसे शर्म आएगी। जिस वीडियो के बाद ये कोर्ट में लाइव लॉ ने छापा है, बार एंड बेंच ने छापा है, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल रिमेन प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट ने और झटका दे दिया है। जो रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी के लिए गुलामी कर रहे थे और कैद हो गए वो कैमरे के अंदर, उनके बारे में कह दिया है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में रहेगा पूरे टाइम जब अगली पेशी होगी, और अगली पेशी मंडे को है।
क्या हाल होने वाला है इनका, क्या हाल होगा रिटर्निंग ऑफिसर साहब का और वो तमाम अधिकारी अफसर जो बीजेपी के इशारों पे काम करते फिर रहे हैं कांग्रेस को और विपक्ष के दलों को हराने के लिए। वो खुद डर के बैठेंगे कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर के साथ हो रहा है। जाकिर ने लिखा है इसमें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली का वीडियो देख सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा है कि चुनावी प्रक्रिया का मजाक हुआ है। कैमरे में रिकॉर्ड रिटर्निंग ऑफिसर कैमरे की तरफ देख रहा है। ये वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है, उसका व्यवहार संदिग्ध है। ये लोकतंत्र की हत्या है। कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज और वीडियो रिकॉर्ड सुरक्षित कर आज 5 बजे तक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सौंपने का निर्देश दिया है। अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने पूरे सबूतों को कह दिया है कि जो रजिस्ट्रार है हाईकोर्ट के उनके पास लेके जाओ, वहाँ जमा करो, अगली पेशी के ऊपर लेके आना अपने रिटर्निंग ऑफिसर को और उससे कह देना हम देख रहे हैं उसको। ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, कोई मामूली इंसान नहीं कह रहा। आप सोचिए कि ये तो कैमरे में कैद हो गया, 7 नंबर कैमरे के अंदर ये पूरे सीन्स आ गए। कैसे अधिकारी, कुछ अफसर बीजेपी के एजेंट बन के, बीजेपी का बिल्ला पहन के काम कर रहे हैं चुनाव में। इसी आरोप की बात की जाती है चुनाव आयोग से समय लेने की। 28 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मंडल को चुनाव आयोग समय ही नहीं दे रहा है 1-1.5 महीने से मिलने का। आप सोचिए किससे उम्मीद करें, किससे अपेक्षा रखें, किससे कहें? यह है असली चाल चरित्र चेहरा उस भाजपा का जो चुनाव हार के भी जीतने की हरकतों से बाज नहीं आती। पहले वोट नहीं मिले, पहले तो वोट ले लो डरा धमका के। वोट नहीं मिले तो सामने वाले के वोट खरीद लो। वो भी नहीं हो तो फिर अधिकारी को खरीद के, उसका ज़मीर खरीद के या उसको डरा धमका के नलिफाई करा दो वोट्स। ये हालत है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि बीजेपी चुनाव जीतती किस तरह से और सिस्टम को हैक करना क्या कहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और जितने आपके साथ नहीं उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।